लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा की सियासत में भूचाल आ गया है। इस वक्त हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, लेकिन अब इनमें से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है और सरकार अल्पमत में आ गई है। 3 विधायकों सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने यह भी कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। लेकिन क्या लोकसभा चुनावों के बीच वाकई बीजेपी की सरकार गिर जाएगी? क्या अब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी हरियाणा में? चलिए सीटों के गणित के साथ इसे समझते हैं। 4 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को ही बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नायाब सैनी ने इसी साल 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में थे और सरकार चला रहे थे, लेकिन जेजेपी ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था और गठबंधन तोड़ दिया। और अब जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने तो ये ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस को समर्थन देगी। चलिए इतने सारे बदलावों के बीच अब हरियाणा की सीटों का अंकगणित समझते हैं। हरियाणा 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 88 मौजूदा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 45। फिलहाल बीजेपी के पास विधानसभा की 40 सीटें हैं और इसी के साथ बीजेपी प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं जेजेपी के पास 10 विधायक और कांग्रेस के खाते में 30 सीटें हैं। गोपाल खांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी के पास 1 सीट है और उनका समर्थन बीजेपी को है। इसके अलावा अब 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी के पास हैं, लेकिन 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ हो गए हैं। यानी बीजेपी के पास 43 सीटें हैं और अगर कांग्रेस के साथ जेजेपी और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन होता है तो कांग्रेस भी 43 सीटों पर पहुंच जाती है। हालांकि बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि उनके पास जेजेपी के 4 विधायकों का भी समर्थन है और इस हिसाब से बीजेपी के पास 47 सीटें हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला के पास 1 सीट है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का फिलहाल किसी को भी समर्थन नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस ये सीटें बटोर कर भी सरकार बना सकती है? दरअसल मार्च में जब नायाब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद फ्लो टेस्ट हुआ था और सैनी सरकार ने इस फ्लो टेस्ट को पास किया था। अब ये नियम है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद बहुमत साबित होने के अगले 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। हालांकि अंतिम फैसला राज्यपाल का होता है, यानी कि फिलहाल सितंबर तक तो हरियाणा में बीजेपी सरकार को खतरा नजर नहीं आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं, लेकिन फिर हरियाणा में कांग्रेस इतनी जद्दोजहद में क्यों लगी है? दरअसल हरियाणा में सभी 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को घेर रही है। इसका फायदा लोकसभा चुनाव में हासिल करने की कोशिश कर रही है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का ये दांव काम आएगा? क्या वाकई हरियाणा में बीजेपी सरकार को झटका लग सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।